आज हम आप राम जी के 16 गुणों पर चर्चा करेंगे कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए। सुनो, 16 गुण हैं राम जी के, अद्भुत हैं, जो किसी अन्य में नहीं पाए जाते। राम जी सबसे पहले मातृ पितृ भक्त हैं। राम जी का प्रथम गुण है कि 14 वर्ष वनवास माता पिता की आज्ञा मान करके गए। राम जी का दूसरा गुण सुनिए, राम जी धैर्यवान हैं। 16 गुणों में राम जी का दूसरा गुण है धैर्यवान। राम जी चाहते तो जैसे ही लंका का राजा रावण जानकी जी का हरण करके ले गया तो राम जी तुरंत जाकर के युद्ध कर देते, लेकिन नहीं, क्योंकि गलती तो रावण की थी। लेकिन नहीं, राम जी इतने धैर्यवान हैं कि पहले हनुमान जी को भेजते, जाओ जाके समझाओ। जब देखा कि रावण नहीं मान रहा तो राम जी लंका जाते, फिर अंगद को भेजते, जाओ अंगद समझाओ। रावण जब तब भी नहीं मानता तब राम जी सबसे अंत में उसका वध करते। बोलो सीताराम। इतने धैर्यवान है। धैर्यता का दर्शन करना है राम जी का तो धनुष यज्ञ में करो। बड़े बड़े राजा, उनके बीच में हमारे श्री रघुवीर जी विराजमान है। देखो, लक्ष्मण जी हैं वीर, क्यों? क्योंकि ये किसी भी युद्ध में पीछे नहीं हटे। लक्ष्मण जी हैं वीर, हनुमान जी हैं महावीर, क्यों? किसी भी युद्ध में ये हारे नहीं। लक्ष्मण जी हैं वीर, हनुमान जी हैं महावीर, लेकिन इनके ऊपर भी एक है, वो है हमारे रघुवीर। इनके संरक्षण में एक तो युद्ध नहीं हुआ तो एक भी इनका सेनादार नहीं हारा आज तक। आप रामायण पढ़ोगे, रामायण के पक्ष में, रावण के पक्ष में आप देखोगे तो पाओगे कि कुंभकर्ण मर गौ, मेघनाथ मर गौ, रावण भी मर गौ, लेकिन आपने कभी सुना कि अंगद नल नील मरे भगवान की तरफ से? धैर्यवान है राम जी। राम जी का तीसरा गुण सुनिए, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है? राम जी का तीसरा गुण बड़ा प्यारा है, साहसी। बड़े साहस में रहते हैं, अभय, कोई भय नहीं। अच्छा, राम जी अभय क्यों ना हो? जब राम जी अभय होंगे तब तो उनके भक्त भय मुक्त होंगे। राम जी अभय हैं, किसी का डर नहीं। राम जी के 16 गुणों में जो चौथा गुण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है न्यायी राजा। राम जी न्याय प्रिय है। राजा बनने के बाद जाति के धोबी ने झूठ मूठ का आरोप भगवान राम की पत्नी के ऊपर अकेले में लगा दिया। राम जी के कानों कान खबर लग गई तो इतने न्यायी राजा हैं, प्रजा से इतना प्रेम करते हैं कि अपनी गर्भवती धर्म पत्नी मां भगवती जगत जननी भवानी जानकी जी का त्याग कर दिया, पर न्याय को नहीं छोड़ा। कई लोग कहते हैं यहाँ राम जी ने गलत किया, पर राजा का न्याय है कि प्रजा जिसमें प्रसन्न हो वही निर्णय लेना चाहिए, वरना वह राजा नरक का भागीदार होता है। राम जी का चौथा गुण है। पांचवा गुण सुनिए राम जी का। राम जी का पांचवा गुण है उदार चरिता नाम। राम जी बहुत उदार है। उदार तो इतने हैं, रावण का भाई है विभीषण, युद्ध छिड़ने का समय है। युद्ध के समय ही विभीषण जी राम जी की शरण में आए। भला कोई दुश्मन के भाई को अपनी पार्टी में मिला सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। पर धन्य है राम जी का उदार चरित्र। शरण गए, ये त्यागते नहीं हैं। विभीषण जी शरण में आए तो राम जी ने उन्हें अपना ही भाई मान करके स्वीकार कर लिया। अच्छा, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कोई दल बदले तो एक तो बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर जो है विश्वास होता है, और धोखे से अगर कोई दल बदल ले तो फिर श्रेष्ठ पद नहीं दिया जाता, उसी के लेवल का उसे पद दिया जाता। और धन्य है राम जी, रावण के राज्य में विभीषण जी का कोई पद नहीं था, पर राम की शरण में आने के बाद में विभीषण को अपना विशिष्ट सलाहकार बना लिया। इतने उदार चरित्र के हैं राम। ये राम जी का पांचवा गुण है। छठवां गुण सुनिए, राम जी चरित्रवान है। हम एक बात करोड़ों की बोलते हैं मेरे साधुओं, चित्र चाहे जितना सुंदर हो, पर अगर चरित्र सुंदर नहीं है तो चित्र किसी भी काम का नहीं। तो राम जी का चरित्र, अब चरित्र का क्या कहना, चरित्र का एक उदाहरण सुन लीजिए। सूपनखा रावण की बहनी दिव्य रूप धारण करके आई, तो क्या बोली? तुम सम पुरुषेना मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राम जी से कहती है सूपनखा दिव्य रूप नकली धारण करके, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना हमारे समान कोई नारी है। विधाता ने ये बड़ा दिव्य संयोग बनाया हुआ है। तो राम जी बोले क्या करें? बोले हमारे संगे ब्याह करो।
अब सूपनखा से बात कर रहे राम जी, लेकिन राम जी सूपनखा से बात करते हुए ही राम जी देख किसकी तरफ रहे? जानकी जी की तरफ। बात किससे कर रहे? सूपनखा से। अरे भाई जिससे बात करो कम से कम मुंह की तरफ देखो तो। राम जी बोले जो वासना से आता है उसकी तरफ देखने में व्यक्ति बहक जाता है। जब जब कोई परिस्त्री तुम्हारे ऊपर डोरा डालने लगे, अपनी पत्नी की तरफ देखना प्रारंभ कर देना, कभी बहक नहीं सकते हो। आपको अगर विवाह करना है तो कोई और देखो। ये राम जी का 6वां गुण है, चरित्रवान है राम जी। 16 गुण में 7वां गुण सुनिए राम जी का, कृतज्ञ। राम जी इतने कृतज्ञ हैं, इतने कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ का मतलब होता है विनम्र। विनम्र का एक अर्थ है सरल। और कल भी हमने कहा था, आज फिर कहते हैं भैया भगवान का मिलना कठिन नहीं है जितना हमारा आपका सरल होना कठिन है। राम जी सरल हैं, विनम्र हैं। विनम्र तो इतने, रावण का वध कर दिया और हाथ जोड़ करके अपने भाई से बोले लक्ष्मण जाओ, रावण विद्वान है, जाकर के तुम रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त करो। इतने विनम्र है राम जी। गोस्वामी जी ने एक जगह विनम्रता की बात लिखी कि राम जी कितने सरल हैं, मर्यादा के कितने मजबूत हैं। जब बचपन में राम जी पढ़ने जाते हैं तो गुरु ग्रह पढ़न गयो रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पड़े यह कौतुक भारी। बताओ कितनी बड़ी बात लिखी। बोले जिनकी श्वास ही वेदों की ऋचाएं हो, वेदों की बातें हो, वो पढ़ने जाए। मतलब कोई बैंक का मुखिया, बैंक जिसने खोल रखा हो, अब वो लोन लेने के लिए जाए किसी अन्य बैंक में, ये बड़ी हंसी की बात। लेकिन राम जी इतने विनम्र हैं, एकदम सरल। ये राम जी का 7वां गुण है। 8वां गुण राम जी का 8वां गुण है दृढ़ प्रतिज्ञ। जो प्रतिज्ञा ले लेते हैं वो राम जी छोड़ते नहीं। दशरथ जी कहते कि कहीं हमारे रघुकुल में रीति है, प्राण चले जाएं पर वचन ना जाएं। राम जी भी प्रतिज्ञा के बड़े मजबूत हैं। राम जी ने जब संतों की हड्डियों को देखा तो राम जी ने प्रतिज्ञा ले ली वन में, भुज उठाए प्रण कीन। क्या? निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन। मैं प्रण लेता हूं पूरी पृथ्वी से समस्त राक्षसों को नाश कर दूंगा, विहीन कर दूंगा। और उसके लिए जानकी जी का हरण करवाना पड़ा। पर राम जी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, अपनी प्रतिज्ञा से डिगे नहीं। ये राम जी का 8वां गुण है। 16 गुणों में 9वां गुण बड़ा प्यारा है, सत्यवाद। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए क्योंकि वो सत्य बोले, कभी भी असत्य का भाषण का प्रयोग नहीं किया। और साधु कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य कोई और नहीं, सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। और इस बात की पुष्टि शंकर जी ने अपने मुख से रामायण में भी की। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। राम जी का 9वां गुण है सत्यवादी।